हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको ट्यूटोरियल का सेट प्रैक्टिस नंबर 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 4 सेट का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं और आज 5वां सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन करा है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय की कितनी कितनी दूरी में फैली है? 320 किलोमीटर फैली है। सतलज और काली किस मतलब हिमालय में के बीच में स्थित है? सतलज काली नदियों के बीच में जो है कुमाऊं हिमालय है। अब पंजाब हिमालय जो है सिंधु सतलज पंजाब हो गया। नेपाल हिमालय है जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में, मतलब उसके डिस्टेंस के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में। असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो चारों हो गया, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। पंजाब हिमालय जो है 560 किलोमीटर में फैली है और कुमाऊं हिमालय जो है 320 किलोमीटर में। नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर में। असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर में फैली है। ठीक है, तो इससे हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना जो है ये जो है आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा ब्रिक्स मतलब देश का सदस्य मतलब नहीं है? ब्रिक्स एक समूह है, उसका सदस्य कौन इसमें से नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन ब्रिक्स का समूह देश नहीं है। वर्तमान में जो है ब्रिक्स समूह में देश में जो है 10 देशों, अभी 10 हो गए वर्तमान में। स्टार्टिंग में 4 था, लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो 10 वर्तमान में 10 देश है ब्रिक्स समूह में। ठीक है, 10 वर्तमान में। तो 2024 में जो है, मतलब पहले 5 था, 2024 में 4 देश जुड़ा है। कौन कौन? मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया। 2024 में जो है 4 देश जुड़ा है। पहले 5 था, 2024 में 4 जुड़ा है। नोट कीजिए आप लोग, मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया। और 2025 में जो है इंडोनेशिया जुड़ा है। तो टोटल अभी वर्तमान में 10 देश जो है ब्रिक्स का सदस्य हो गया देश। ठीक है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में बैठक हुआ था। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2025 में कहाँ हुआ था? 17वां पूछेगा 2025 में, तो ब्राजील में हुआ था 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, 3 नंबर, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये हो जाएगा 2028 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने 2025-26 तक जो है कितना करोड़, 2025-26 तक जो है कितना करोड़ का आवंटन किया है? तो 67,000 करोड़। 67,000 करोड़। ठीक है, 67,000 करोड़ तक का बजट पास किया है, मतलब ये योजना के लिए, जल जीवन मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी सही है। आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित हुआ, ये भी सही है। गांधी समझौते का अनुमोदन होना, ये भी सही है। तो इसका 1, 2, 3 तीनों आंसर सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? जो है 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है 1931 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कराची में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान जो है किसे सम्मान किया गया है, प्रदान किया गया है? तो सूर्यबाला को। अगला क्वेश्चन, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2011 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका हो जाएगा 1446 वर्ग किलोमीटर। 1446 वर्ग किलोमीटर। इसमें क्या है, वृक्ष आवरण में जो है इतना किलोमीटर, मतलब 1289 वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। 156 जो है वन आवरण में, वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुआ? तो 1289।
अब ये थी 1 आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर, दोनों को जो ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, इसमें दोनों पूछ रहा है, वन विष आवरण में कितने किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ था, 1446 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या होगा, ये क्या, ये जो हो गया है, ये जो दिया ना 1289, ये है वृक्ष आवरण, 156 क्या है, वन आवरण है, दोनों को ऐड कीजिएगा 1446 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। तो ये 2030 तक, ये 2030 तक लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला जो है 9 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन इम्प्लांट किया गया है। 9 नंबर जो है तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, ये ब्रिटेन देश ने किया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो ये हो जाएगा जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर कहाँ खिलाड़ी है, इटली का है। और नोवाक जोकोविच कहाँ खिलाड़ी है, तो सर्बिया का। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव जो है ये जर्मनी का है। और कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन का खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ऑपरेशन, अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो है, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये इसलिए चलाया गया था कि वहां पे जो जानवर की मतलब गाय भैंस की जो भी तस्करी था उसको रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं। तो ये हो जाएगा तेगबीर सिंह, ये हो जाएगा तेगबीर सिंह, ये जो है तेगबीर सिंह हो जाएगा। ये 5 मतलब मात्र 5 साल का, ये 5 ईयर का मात्र ये लड़का है। ठीक है, जो कि पंजाब का निवासी, पंजाब राज्य से बिलोंग करता है लड़का, ये तेगबीर सिंह। अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो ये मलेरिया रोग को मतलब समाप्त करने की घोषणा पत्र में समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये जैसलमेर में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया, क्या, बिहार के मुख्य सचिव। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है। तो ये पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है। तो इसका हो जाएगा मिजोरम में। ये क्या है, ये जो है बेबी जनरेशन बीटा, ये क्या है, पूछेगा कि जनरेशन बीटा क्या है। तो जनरेशन बीटा बताते हैं आपको क्या है। ये 2025 के आगमन पर भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा प्राप्त हुआ। कब, 2025 के आगमन पर मिजोरम के आइजोल में जनरेशन बीटा जो है, ये जो 25 के आगमन पे 2010 से 24 तक जो काल को अल्फा जनरेशन कहा जाता है। 2010 से 24 के काल को अल्फा जनरेशन कहा जाता है और 2025 के बाद को बीटा जनरेशन कहा गया। ठीक है, तो ये कहाँ बेबी बॉय का जन्म पैदा लिया है। तो मिजोरम के मतलब राजधानी आइजोल में। अगला क्वेश्चन बताते हैं हमको, अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV 6C61 रॉकेट में किस चरण की खराबी आने के बाद इसरो ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। तो ये हो जाएगा तृतीय चरण का ये उपग्रह था। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। मतलब किसके द्वारा पूछ रहा है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो ये राज्यसभा के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाएं जो है शुरू करने का अधिकार राज्यसभा को है। ये इसका वर्णन जो है आर्टिकल 312 में है इसका चर्चा।
आर्टिकल 315 में क्या है, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है 315 में। और 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं की के बारे में चर्चा है 312 आर्टिकल में। राज्यसभा के बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 80 में, राज्यसभा के बारे में। संसद के बारे में 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ठीक है, लोकसभा 81, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन सी सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अब है 21 नंबर क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 21 का आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपातकाल घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और 249 में क्या है, 249 में है कि संसद जो है राज्य सूची की मदों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तब संसद आवश्यक समझेगा तो ये मतलब इस पे कानून बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं 22 नंबर जो है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बिहार में विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? 75। विधान परिषद के सदस्य को कैसे चुना जाता है? तो 5 तरीके से होते हैं। कुल सदस्यों का 1/12 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, कुल सदस्यों का 1/12 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, कुल सदस्यों का 1/6 जो है राज्यपाल मनोनयन करते हैं किसके? कला संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है उसको। और कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा से, कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकाय से, जिसमें वार्ड मुखिया लोग वोट देते हैं। तो ये 5 तरीका होता है विधान परिषद के चुनने का। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो ये हो जाएगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 में मिला है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें शादी ब्याह करना, अपने मनपसंद जगह घूमना, मतलब ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। शादी विवाह इसी में है और कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी अपने स्वतंत्रता के बारे में है, अपने दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है। 22 आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 22 में जो है क्या है, 21 हो गया। 22 में जो है, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 22 में जो है कुछ दशाओं में निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण है। 20 में क्या है? 20 में जो है अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण 20 में है। 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया इसमें, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल हो गया, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 में, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो ये 6 सीटें जो है आरक्षित सीटें हैं जो है अनुसूचित जाति के लिए। बिहार में जो 40 को लोकसभा की सीट है, ठीक है। बिहार में जो है 40 को जो है लोकसभा की सीट है, उसमें से 6 सीट जो है आरक्षित सीट, मतलब आरक्षण के तहत रखा गया है। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए। वो कौन सीट है? तो गंगा के उत्तर साइड 3 सीट है, मतलब गंगा के दक्षिण साइड 3 सीट है। तो आपको बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। गंगा के उत्तर साइड में गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर, 3 इधर से हो जाएगा, 3 गंगा के उस साइड हो जाएगा, उधर से रोहतास हो जाएगा, गया हो जाएगा और जमुई। 6 मतलब लोकसभा सीट जो है आरक्षित रखा गया है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चाहे
किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व पूर्व जो है उपराष्ट्रपति के पद कार्य नहीं किया है। पूछा कि नहीं किया, तो नहीं किया में हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने ये मतलब पूर्व में उपराष्ट्रपति का काम नहीं किया है राष्ट्रपति बनने से पहले। और सब ने मतलब आर वेंकटरमन, जाकिर हुसैन, अभय सिंह शेखावत ने, सब लोगों ने ये उपराष्ट्रपति के कार्य किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट करके समझ में आ रहा है कि नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है कैसे? लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है कैसे? हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? तो 93 आर्टिकल में जो है, 93 आर्टिकल में जो है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा, यदि ये हो जाएगा लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सरकार, अविश्वास प्रस्ताव कभी भी सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। विपक्षी पार्टी लाता है, चाहे सरकार जो आता है वो नहीं, विपक्ष कोई भी विरोधी ही ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का सहमति आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि लोकसभा इसे पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव कोई विरोधी दल का नेता लाता है, चाहे विरोधी दल के कोई सदस्य लाता है, तो अगर वो लोकसभा पारित हो जाता है तो पूरे सदस्य, तो पूरे मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगला बताते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? 29 नंबर बोला है, तो इसमें से चाटना है तो ये हो जाएगा डेंगू बुखार जो है एरो वायरस सही है। प्लेग जो यार्सिनिया पेस्टिस सही है। सिफिलिस सुजाक जो ट्राइचुरियस ट्राइचियूरा से ये सही नहीं है। मलेरिया जो प्लाज्मोनिया वाइवेक्स से है, सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी सुनिश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसका मुख्य लक्षण जो है विटामिन ए की उच्च मात्रा है। इसका मुख्य लक्षण जो है विटामिन ए की उच्च मात्रा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कठोर साबुन। कठोर साबुन जो है, कठोर साबुन इसमें कौन सा है? कठोर साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, जो है उच्च वसीय अम्ल का उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। ये क्या है? कठोर साबुन है। और मृदु जल कौन अच्छा है? ये उच्च वसीय अम्लों का पोटेशियम लवण है। उच्च वसीय अम्लों का पोटेशियम, उच्च वसीय अम्लों का पोटेशियम लवण क्या है? ये जो है ये मृदु लवण है। जो ये मृदु 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 मतलब साबुन है, मृदु साबुन है, मतलब मीठा साबुन, मतलब ये अम्लीय हो जाएगा, मृदु साबुन हो जाएगा। 32 नंबर बता रहे हैं आपको। 32 नंबर का जो है मिलान करना है। निम्न स्तंभों को मिलान करना है, स्तंभ 1 स्तंभ 2। ठीक है, 32 का ये हो जाएगा एक का, 32 का एक का 2 हो जाएगा ग्रेप्स जो है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। बी का 4 डायबिटीज जो है, डायबिटीज जो अग्नाशय से हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडिस जो है, पीड़ा जो है पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा। एडिशन जो है एडिनल कार्टेक्स से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलान कीजिएगा तो इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं आपको। साई का सबसे बड़ा उमंग हो जाएगा लोडोसिया जो है, लोडोसिया सबसे बड़ा फल हो जाएगा। सी का थीरेप्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। आर की सबसे बड़ा बीज हो जाएगा। तो ये ए हो जाए इसका आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मिलान कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में गुणसूत्र होता है, क्या कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XY होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऊर्जा का उपयोग करती है, कैसे? तो ये सौर ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं। 37 निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का काम होता है? तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है बंद हो जाएगा तो मासिक धर्म नहीं आएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है, 38 मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा होता है? तो जो है यक्ष्मा जो टीबी रोग जो है वायु द्वारा होता है। ठीक है। और डेंगू जो है वायरस होता है, एड्स भी वायरस होता है, ग्वाइटर जो है ये पता नहीं, कंफर्म नहीं है, ये आयोडीन की, सॉरी ये आयोडीन की कमी से होती है। ग्वाइटर जो आयोडीन की कमी से होती है। यक्ष्मा जो है टीबी जो है जीवाणु से होता है। डेंगू एड्स जो है डेंगू एड्स जो है वायरस से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो 39 का हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ये सिटिएरिक अम्ल होता है, पामिटिक अम्ल होता है और ओलिक अम्ल, तीनों मिला होगा इसका, तो ये सभी हो जाएगा। 40 नंबर जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 नंबर, 40 में जो है माचिस में पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो पहले ही गलत हो गया। माचिस में जो है लाल फास्फोरस होता है, माचिस में जो है इसमें लाल फास्फोरस होता है, इसमें जो है लाल फास्फोरस होता है। ठीक है। लाल फास्फोरस होता है माचिस में, और सब सही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है सूक्ष्म सेल में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो है संचालक सेल में होता है। यूरेनियम जो है परमाणु में होता है। ये सही है, ये एक नंबर गलती है। ठीक है। माचिस में लाल फास्फोरस होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में क्या निष्कासित करता है? तो ये सल्फोनिक अम्ल निकालता है, ये सल्फोनिक अम्ल, इसलिए आंख से आंसू आता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में क्या कह रहा है? 42 नंबर में निम्न में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? निम्न में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोटाल्विन, टीएनटी, टीएनटी होता है, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटाल्विन बोला जाता है, इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। ये एक रंगीन तेलीय द्रव है, इसे नोबेल का तेल भी कहा था। यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। जो टीएनटी जो है ये डायनामाइट बनाने में, डायनामाइट जो है डायनामाइट बनाने में काम आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? 43 नंबर क्वेश्चन जो है, तो ये हो जाएगा रक्त। रक्त जो है प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त में ध्रुव में ठोस का परिक्षेपण होता है। ठीक है। यह एक रक्त एक संयोजित ऊतक है। रक्त का कार्य क्या है? यह शरीर के पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने में कार्य करता है। रक्त का कार्य क्या है? शरीर में पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 44 जो है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा समरूपीय त्वरित गति, समरूपीय त्वरित गति। अगला क्वेश्चन 45 नंबर जो है क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यही है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। मतलब किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत होती है, इसका अर्थ यही होता है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए या अथवा छोड़ी जाए। यही इसका आंसर होगा। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? तो वायु दाब बढ़ जाता है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, इसमें सजाना है क्रम के अनुसार तरंग कैसे है। तो 47 नंबर का आंसर डी होगा, माइक्रो तरंग हो जाएगा, और माइक्रो तरंग हो जाएगा, और रक्त किरण हो जाएगा, एक्स किरण हो जाएगा और गामा किरण। माइक्रो तरंग और रक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण हो जाएगा। माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। और रक्त किरण एक जो है उष्मीय विकिरण है। ठीक है। और रक्त विकिरण जो है एक उष्मीय विकिरण है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोजे ने किया था। गामा किरण की उच्च ऊर्जा एवं आवृत्ति की तरंग होती है। 48 नंबर, पादप कोशिका में जो है निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है?
48 नंबर का है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है स्वयं का अपना डीएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर जो है क्या बोला है क्वेश्चन, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है 49 नंबर। इसमें क्या मिलान करना है, कौन सा अच्छा है, कौन सुनना है, इसमें सही नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, ये करना है। कौन सही नहीं है मतलब गलत चुनना है। तो ये हो जाएगा कुषाण जो है था स्वर्ण एवं ताम्र चलाता सीखा, सही है। गुप्त जो है स्वर्ण एवं रजत चलाता, ये भी सही है। सतवाहन स्वर्ण नहीं, ये गलत है। सतवाहन ने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे, सतवाहन जो शीशे के सिक्के और चांदी का भी चलाए थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कलचुड़ी जो है स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। तो 1 2 4 सही है, 4 सही है, 3 गलत है। तो इसका आंसर सतवाहन वंश हो जाएगा, क्योंकि वो सतवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण के नहीं, शीशा का और चांदी का भी चलाए थे। ठीक है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे शुद्ध सिक्का सोने के किसने चलाया था, तो कुषाण वंश ने सबसे शुद्ध। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो हिंद यूनानी ने। और सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो गुप्त वंश ने। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। जो बताए थे कि सबसे शुद्ध कुषाण, सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त, सबसे पहले सोने का सिक्का तो हिंद यूनानी ने। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, राक्षसी तगड़ी तालिकोटा का युद्ध के समय जो है विजयनगर का शासक कौन था। 50 नंबर जो पूछ रहा है क्वेश्चन, राक्षसी तगड़ी या तालिकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, तो इसमें सदाशिव राय था, इसमें सदाशिव राय था। ठीक है, विजयनगर सेना का नेतृत्व जो है मंत्री राम राय के हाथों में था। बरार इस विजयनगर की विरोधी संगठन में शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें जो है विजयनगर के सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में जो है अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर की संयुक्त सेना जो है विजयनगर की सेना राक्षसी तगड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग नोट करते और बताइए कैसा लगा, तब हमको पढ़ाना ही अच्छा लगेगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। भारत में जो है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये गांधीनगर किया गया। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। ये पूछ रहा क्वेश्चन युवा शिखर सम्मेलन, तो ये गांधीनगर में हुआ था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान जो है R37 मिला है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा पाकिस्तान में जो है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के रावी नदी किनारे जो है ये हड़प्पा है। इसका उत्खनन जो है दायर अमसानी ने 1921 में किया था। हड़प्पा जो खोज जो है 1921 में जो है दायर अमसानी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर, गांधी जी द्वारा रॉल एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल आयोजन किया गया, तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 में। 6 अप्रैल 1919 में जो है गांधी जी ने द्वारा रॉल एक्ट के विरोध में जो है कब पूरे देश में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया। गांधी जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, बताते हैं, ये आप नोट करते रहिएगा। गांधी जी पहला जो आंदोलन चलाया था स्टार्टिंग में चंपारण में 1917 में, चंपारण में जो है 1917 में चलाए थे पहला आंदोलन नील खेती के लिए। उसके बाद खेरा सत्याग्रह चलाए थे 1918 में लगान वृद्धि की समाप्ति के लिए। उसके बाद अहमदाबाद अनशन हुआ था 1918 में, अहमदाबाद मिल के कर्मचारियों के बोनस के लिए, उस समय प्लेग की बीमारी आई थी तो बोनस के मतलब दिलाने के अधिकार के लिए ये चलाए थे अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1900 में हुआ था, उसमें क्या था खलीफा की सत्ता स्थापना हेतु चलाए थे आंदोलन, उस समय थे 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में किस लिए चला था, स्वराज हेतु। दांडी मार्च कब हुआ था, जो मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ने हेतु। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे 1930 में पूर्ण स्वराज के प्राप्ति हेतु। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था 1942 में अंग्रेजों के शासन की समाप्ति हेतु। एक और चलाए थे नोआखोली सत्याग्रह 1946 में। इसमें क्या होता है सांप्रदायिक सद्भावना मतलब बढ़ाने के लिए ये चलाए थे नोआखोली सत्याग्रह। ये थी गांधी जी के इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इस सबको नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हर एग्जाम में
आने की संभावना है। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में जो है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस ए खास में होती थी। मतलब मजलिस ए खलवत की बैठक जो है कहाँ होती थी? यहाँ बैठक होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो है बैठक होती थी। अगला क्वेश्चन, ये क्या करना है? कूट सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्या करता है? यज्ञ करते थे। शूद्र जो है ये सेवा करते थे। वैश्य जो है व्यापार करते थे। क्षत्रिय जो है रक्षा करते थे। तो ये मिलान करने पर आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण यज्ञ, शूद्र जो है सेवा, वैश्य जो है व्यापार, क्षत्रिय जो है रक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की? शेरशाह ने किस युद्ध के बाद जो है शेरशाह की उपाधि, शेरशाह जो था शेर खां था पहले, उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। 56 नंबर का आंसर जो है चौसा की युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1939 को। चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? 25 जून 1539 को। 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर के पास है चौसा जगह। तो हुआ था, इसमें क्या किया था? हुमायूं ने पराजित हुआ था किससे? शेरशाह के द्वारा। चौसा के युद्ध के में विजय होने के बाद ही शेर खान ने, पहले शेर खान शेरशाह बोला था, शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और सिंहासन पर विराजमान हुआ। ठीक है, तो चौसा के युद्ध के बाद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में कौन सी थी? प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? तो आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में हुआ था। ठीक है, आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में। 1828 में जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो 1839 को हुआ था। इसकी स्थापना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा का। कोलकाता जो है यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1821 में। 1821 में। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा जो बता रहे हैं, अच्छा रहेगा हर एग्जाम के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता से शेरशाह की सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया? इस मार्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा। ये लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल कितना है? तो 1836 से ये 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड जो है रहा था। ठीक है, इसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया, मार्ग बनाया। पहले से रोड था लेकिन मार्ग बनाया, जीटी रोड नाम दिया और ये उस मार्ग को फिर से पुनर्निर्माण कराया, मतलब मरम्मत कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरबी यात्री इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता जो है भारत आया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 60 नंबर बता रहे हैं आपको। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त जो है 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री जो है पीएम, तो भारत की आजादी के समय जो है क्लीमेंट एटली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था कब? भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था कब? तो लॉर्ड कैनिंग समय, रविन्द्रनाथ टैगोर, लॉर्ड विलियम, इसमें से कोई नहीं, डी आंसर होगा। क्योंकि भारत में प्रथम जो है प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि ऑप्शन में नहीं है,
नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें, हाँ अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो ये हो जाएगा अमेरिका। मित्र राष्ट्रों में जो कौन कौन देश था, मित्र राष्ट्रों में जो है कौन कौन देश था, मित्र राष्ट्रों में बताइए कौन कौन देश था। मित्र राष्ट्रों में जो देश था जो है अमेरिका हो जाएगा, द्वितीय द्वितीय में अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा मित्र राष्ट्र में। ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन था, ध्रुवीय राष्ट्रों में जो था, ध्रुवीय राष्ट्र में तो इटली हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जर्मनी होगा, ये सब ध्रुवीय राष्ट्रों में था। ठीक है, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जो है संगठक कौन होते हैं, जीव और अजीव जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन होते हैं। 63 नंबर का आंसर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और एक और पूछता है इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा है किसने, आर्थर टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है शब्द का जो है तंत्र शब्द जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है किसने नाम दिया था, तो आर्थर टेंसले ने। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है कौन सा है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र जो है भूकंप आधारित मतलब आवृत्ति के अनुसार क्षेत्र है जो है, इसमें ऑप्शन वाइज में दिया है। तो अगला क्वेश्चन जो है, तुम्मालापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में जो है 2011 की एक मतलब एक खोज हुई थी 2011 में, परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट आया था, उसमें इस खदान में करीब 49,000 टन यूरेनियम उपलब्ध बताया गया था। लेकिन 2014 की एक रिपोर्ट के अनुमान बढ़ा, उस रिपोर्ट के अनुसार और बढ़कर ये 85,000 टन मतलब यहाँ यूरेनियम का भंडार मिलने का संभावना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा जियोसिन क्लाइन के नाम से वर्णित किया जा सकता है। 67 नंबर आंसर क्या है इसका, मतलब क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो अमेरिका और रूस को अलग करती है, तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका और रूस को अलग करती है। कुछ प्रमुख जल संधि है आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे फॉर्मोसा जल संधि चीन और ताइवान भूभाग को जोड़ती है। ठीक है, युकाटन जल संधि, कुक जल संधि, सब आप लोग जल संधि अच्छे से देख लीजिएगा। वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद होते हैं, वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद होते हैं, तो भूमिगत जल के स्तर में सुधार के लिए। जब वर्षा होती है तो भूमि का जल का स्तर जो अच्छा रहता है, लेयर बना रहता है, इससे पानी निकलने में कठिनाई नहीं होती है, तो इसलिए वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद होते हैं, तो भूमिगत जल के स्तर बनाने के लिए। ठीक है, 68 हो गया। अब 69 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों में को आपस में जोड़ता है, स्वर्णिम चारों दिशा से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ता है। ये मतलब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो है लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 5846 किलोमीटर है। ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये मिशन था, उन्हीं के द्वारा चलाया गया मिशन था ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, चारों दिशा से आपस में जोड़ना था सड़क के मार्ग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, आप लोग अच्छे से देखिए और बताते रहिए कि कैसा लगा, तो हम कंटिन्यू ये करते रहेंगे। ठीक है, हमें भी करने का इच्छा होगी, ये मतलब ये करते रहे कंटिन्यू ये सेशन। 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, मिलान करना है। इसमें जो मिलान करना है, इसे कॉफी बोर्ड कहाँ हो जाएगा, कॉफी बोर्ड जो है बेंगलुरु हो जाएगा। रबर बोर्ड कहाँ हो जाएगा, रबर बोर्ड जो है कोएट्टम हो जाएगा, रबर बोर्ड जो कहाँ कोएट्टम हो जाएगा। चाय बोर्ड कहाँ हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तम्बाकू बोर्ड कहाँ है, गुंटूर हो जाएगा। कॉफी बोर्ड बेंगलोर, रबर बोर्ड जो है कोएट्टम, चाय बोर्ड कोलकाता, तम्बाकू बोर्ड जो है गुंटूर, मतलब ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है तम्बाकू बोर्ड। तो ये मिलान कीजिएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 71 नंबर, ये पैरा ओलंपिक गेम से है।
पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक जीता था? पैरा ओलंपिक भारत कुल कितने पदक? 29 पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। ठीक है, सबसे पहले एशिया में पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 1964 में टोक्यो जापान हुआ था। अंतिम बार में मतलब 2020 में भी टोक्यो में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ये 72 का जो है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है कृष्णा नदी के? तो 1401 किलोमीटर। ठीक है, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुछ महत्वपूर्ण बांध है, याद कर लिए आप लोग। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कृष्णा नदी पर कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। थीन बांध जो है पंजाब में और जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर। इडुक्की केरल में परियार नदी पे। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध तीनों जो है चंबल नदी पर, लेकिन गांधी सागर जो बांध है जो है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जवाहर सागर जो है ये राजस्थान में। तीनों जो बांध है ना चंबल नदी पे। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पे। करजन बांध गुजरात में नर्मदा नदी की सहायक नदी पे है। ठीक है, तो आप लोग इसका जो बताएं आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो ये हो जाएगा चिनूक जो अमेरिका में है, चिनूक जो है अमेरिका में है। फॉन जो स्विट्जरलैंड में है। सिडको जो कनाडा में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा लू भारत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? तो बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन नदियों इनमें से नहीं है? मतलब और सब नदी मिलती है लेकिन ये इसमें से एक चुनना है जो नहीं है। तो ये हो जाएगा महानंदा नदी नहीं है। कर्नाशा पुनपुन सोन जो है दक्षिण से आके गंगा में मिलती है, लेकिन महानंदा जो नदी नहीं मिलती है। महानंदा कहाँ से निकलती है? ये पूर्णिया और कटिहार जिले में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 76 पाइराइट मुख्य रूप से बिहार में किन जिलों में पाया जाता है? पाइराइट जो है मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये रोहतास में पाया जाता है। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। देश के पाइराइट अयस्क उत्पादन का लगभग 95% जो है लगभग बिहार में ही आता है, बिहार से ही आता है। जितना प्रदेश में जो पाइराइट उत्पादन होता है उसका 95% जो है ये बिहार से ही जाता है। निम्नलिखित में से लॉरेंस जो है वक्र क्या है? लॉरेंस वक्र क्या है? इसमें जो लॉरेंस वक्र जो है ये आय के वितरण की विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला लॉरेंस वक्र कहलाता है। ठीक है, लॉरेंस वक्र जो है आय की विषमताओं का मतलब आय व्यय में ज्यादा अंतर है, इसी को इसने बोला है। किसको? आय वितरण को। अगला क्वेश्चन 78 नंबर जो है 78 नंबर, बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धान्य योजना निम्नलिखित में क्या विशेषता नहीं है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है, ऋण उपलब्धता है, फसल विविधीकरण है, 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, ये नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 79 नंबर को बता रहे हैं आपको। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रेगनार नक्स ने किया था। क्या किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसने। इसने क्या किया था कि इसने क्या बताया था कि गरीबी का दुष्चक्र जो है बताता है कि कम आय का स्तर कम निवेश और कम बचत की ओर ले जाता है। इसलिए निवेश की दर कम होगी जिससे उत्पादकता दर में कमी आएगी, जिससे फिर से कम आय होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा होती है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। 81 नंबर क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1886 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर, निम्नलिखित युगों से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये गोस्वामी समिति जो औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है, जानकी रामन समिति जो है शेयर घोटालों की जांच से है, मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र से है, तारापोर समिति जो बैंकिंग में ग्राहक सेवा से नहीं है, बैंकिंग में ग्राहक सेवा से ये नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तारापोर समिति किससे संबंधित है? तो ये पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह देने हेतु गठित किया गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो समिति है आप लोग नोट कर लीजिए। जानकी रामन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से है, के कस्तूरी रंगन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, उसके लिए मसौदा तैयार किए थे। राजा चलाया जो है कर संरचना सुधार में है। कोठारी आयोग जो है 1964 में भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच संबंधित है। खुशरो समिति जो है कृषि ऋण प्रणाली से है। महाजन समिति जो है चीनी उद्योग से है। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र से है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है समिति है। ठीक है, अब फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? 83 नंबर। तो ये अररिया में होता है। इनकी कौन सी बुक ज्यादा फेमस थी? तो महिला आंचल जो बुक था ज्यादा फेमस था। महिला आंचल बुक जो था उन्हीं के लिए ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और से बुक है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद जो है क्या कहलाती है? तो एडुशकुंटा कहलाती है। ठीक है, अब कुछ देश की नेशनल असेंबली कहाँ की है? तो पाकिस्तान और फ्रांस की संसद जो नेशनल असेंबली है जो है पाकिस्तान और फ्रांस का भी नेशनल असेंबली है। और कांग्रेस जो है अमेरिका का संसद है। कांग्रेस जो है संसद कहाँ का है? तो अमेरिका का संसद है, कांग्रेस है। ठीक है, और कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट। इटली का पार्लियामेंट है। भारत का संसद है, भारत के संसद का नाम संसद है। अमेरिका का कांग्रेस हो गया। पाकिस्तान फ्रांस का नेशनल असेंबली हो गया। डेनमार्क का फुलकेटिंग, अफगानिस्तान का शोरा, पोलैंड के सेजम, इजराइल के नेशेट। ये इंपॉर्टेंट जो थे मतलब संसद किस देश की थी कि अब बताते हैं 85 नंबर। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 86 नंबर जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपको सब बता देंगे आंसर। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 जनवरी को। 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ देगा तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो महिला दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? 87 नंबर पूछ रहा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा तेगुसिगाल्पा। तेगुसिगाल्पा जो है राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और साइप्रस कहाँ की राजधानी है? निकोसिया की राजधानी जो है साइप्रस है। नोम पेन जो है कहाँ की राजधानी है? कंबोडिया के। मानागुआ कहाँ की राजधानी है? मानागुआ जो है निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। ठीक है, अगला बताते हैं 88 नंबर क्वेश्चन जो है समय कुछ ज्यादा लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं। एंकर शब्द वाली जो है किस खेल से संबंधित है? एंकर शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? तो रिले रेस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग है। ठीक है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है,
स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। कौन कौन संधि होते हैं? स्वर संधि कौन कौन संधि होते हैं? स्वर संधि इसमें 19 नंबर जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयदी संधि, जो 5 प्रकार के संधि होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट में और कुछ क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देखिए, ये ज्यादा 2-4 मिनट लगेगा। और विच इज वन नॉट करेक्ट, मतलब कौन इसमें करेक्ट है, इसमें चुनना है। तो ये नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है, ये चुनना है। कौन सही नहीं है इसमें? तो फोटोज नहीं होगा। ठीक है, ये डी आंसर हो जाएगा। द्विज इनमें से किसका प्रवाची है? द्विज किसका प्रवाची है? द्विज जो है ब्राह्मण का प्रवाची है। पक्षी का क्या होगा? पक्षी का क्या होता है? पक्षी का जो है खग होता है, चिड़िया होती है, ये सब हो जाता है। अलग अलग आपको देखना पड़ेगा, सबका अलग अलग देखना पड़ेगा। तो आप लोग चंद्रमा का जैसे हिमांशु हो जाता है, सुधांशु हो जाता है, चंद्रमा का हिमांशु सुधांशु हो जाएगा। बादल का है जलधर हो जाएगा, जलद हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का शशि, रजनीश, हिमांशु सुधांशु, ये सब हो जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत, भक्ति संत जो है निर्गुण एवं सगुण कार्यों में आस्था रखते थे? तो ये हो जाएगा रामानंद, ऐसा हो जाएगा। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का विकास हुआ था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के। रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से कबीर, रविदास, धन्ना, पद्मावती जैसे व्यक्ति शामिल थे लोग। ठीक है, 95 रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो बता सकते हैं, हम बता देंगे। हम थोड़ा जटिल रीजनिंग है, सोचिए, सोच कर बनाइएगा, आप लोग बन जाएगा। इससे जैसे क्या कर रहा है, 42 में 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। 38 में 2 से भाग देना है, इसमें 38 में जो है 2 से भाग देना है, 38 में जो है भाग देना है कितना से? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 84 में 19 जोड़िएगा, अब प्लस अपने से 1 जोड़ना है। 84 में जो है 19 जोड़ना है, प्लस अपने से 1 जोड़ना है, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 104। तो ये 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसे ही करना है। तो इसका आंसर इसी टाइप के तीनों आएगा, तो इसका आंसर बनाइएगा तो ये आ जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, 95 96 में क्या कर रहा है? पक्षी वाला करना है, पक्षी का या पैर उससे निकालना है। तो ये बहुत इजी है। तो ये इसी का फॉर्मूला होता है L-2 इंटू H होता है। ठीक है, बाई 2 होता है, लेग माइनस हेड इंटू 2 होता है। ठीक है, तो लेग कितना है? इसका पैर कितना है? पैरों की संख्या 140 है, लेग माइनस 2, पैरों की संख्या 140 है। ठीक है, लेग माइनस 2 हो जाएगा, 2 इंटू एच, एच कितना? 156 हो जाएगा, 58 116, 116 माइनस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ठीक है, इसका 12 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला आप लोग अच्छे देख लीजिए। इसका फॉर्मूला हो जाता है लेग माइनस 2h बाई 2, फॉर्मूला बनाइएगा तो बन जाएगा। 97 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। ये अपन बनाइएगा तो बन जाएगा सीरीज में, ये हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 का स्क्वायर हो जाता है, 18 का स्क्वायर होता है, फिर 23 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा तो ऑप्शन से ही बन जाएगा। 98 की हो जाएगा। इसका भी 336 हो जाएगा, निकालिएगा तो ये रीजनिंग है, मतलब सीरीज वाला है। इसका भी 16 हो जाएगा। ठीक है, मैथ कोई हार्ड नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके कैसा लगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।